किशोर कुमार टाक सर, नमस्कार। मेरा पहला सवाल है कि आप चुनाव क्यों लड़े? हम पिछले कई सालों से हमारी मांगों को लेकर हमारे जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं सरकारों को ज्ञापन देते हैं और उनके सामने बैठ के गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑनलाइन की वजह से बाजार के बाजार तबाह हो रहे हैं और अजगर रूपी ये ऑनलाइन जो है सारा का सारा बाजार को खा रहा है। एक सर्वे के अनुसार अगले 9 साल में मोहल्ले की सारी दुकानें खत्म हो जाएगी। तो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए हमारे पास ना चाहते हुए भी राजनीति में उतरने के अलावा और कोई विकल्प था ही नहीं और ना इन लोगों ने छोड़ा। सर, हमने देखा कि आपने जो चुनाव प्रचार किया वो अंतिम समय में किया, तो ऐसा क्यों कि आप चुनाव गंभीरता से नहीं लड़े? ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि हम चुनाव गंभीरता से नहीं लड़े। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हम सिस्टम में आना चाहते थे, तो जैसे ही हम सिस्टम में उतरे तो हमने समझ लिया कि हमारी जीत वहां हो गई, कि जहां हम अब सिस्टम में आ गए हैं, हमारा व्यापारी आने वाले समय में चाहे लोकसभा का हो चाहे पार्षदों का हो, कहीं भी हो, इस सिस्टम के माध्यम से हम राजनीति में इजीली प्रवेश कर सकते हैं और हमें कहीं गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, हम यहाँ पर गंभीरता से इसलिए नहीं लड़े क्योंकि ये दिवाली के सीजन में चुनाव आ गया और आप जानते हैं दिवाली का सीजन एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है व्यापारियों के लिए। हम 70 उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके थे। एक व्यापारी तो ऐसा था जो महुआ से लड़ना चाहते थे, जिनका पटाखों का ही वो है काम। अब अगर उसको हम कहते हैं कि तू चुनाव लड़, तो साल में एक तो उसका सीजन होता है 15 दिन का, उसमें अगर वो पटाखे छोड़ के अगर राजनीति में आता तो उसका व्यापार खराब हो जाता। तो हम लोग उनका किसी का व्यापार खराब नहीं करना चाहते थे, तो हमने कहा सिस्टम में घुसने के लिए 2 आदमी ही हो तो बढ़िया है। तो हमने सिर्फ 2 आदमियों को ही सिस्टम में डाला और उसमें एक तो हमने ब्यावर के सत्यनारायण जी पालेड़ा है, बहुत मजबूत आदमी है, उनके पेट्रोल वगैरह का काम है, केरोसिन का काम है वो। और दूसरा मालवीय नगर से मैं स्वयं इसमें चुनाव में उतरा, ताकि ये नहीं लगे कि हम जो है और किसी को मोहरा बनाना चाहते हैं। हम खुद उतरे हैं और ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से उतरे हैं। व्यापारियों को ये भरोसा भी होना चाहिए, दुकानदारों को, कि ये जो काम हो रहा है उनके हित के लिए हो रहा है। उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को भी लगना चाहिए कि ये व्यापारी वाकई इस ऑनलाइन से पीड़ित है। जी सर, आपने चुनाव लड़ा, व्यापारियों तक आप गए, अपनी बातें रखी। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आप रिजल्ट क्या रहेगा? हमने जो हमारा घोषणा पत्र बनाया, जी। हम लगभग 4,500 दुकानदारों तक गए। एक दुकानदार ने एक भी जो हमारे पॉइंट था उसको उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। उल्टा उन्होंने सराहना की कि कोई तो पहला एक राजस्थान दुकानदार महासंघ आया है जो हमारी बातों को आगे उठा रहा है, आगे रख रहा है, आगे लड़ रहा है। तो पूरा हमें समर्थन था। मालवीय नगर में कुल 4,500 दुकानदार हैं, उसमें से 2,500 दुकानदार जिनकी दुकानें तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन वो रहते जो है, कोई आदर्श नगर में रहता है, कोई आपके सांगानेर में रहता है, तो उनके वोट यहाँ नहीं गिरते। तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब हम वोट तो देना चाहते हैं लेकिन हमारे वोट ही नहीं मिल रहे यहाँ पे, किनको वोट दें। तो हमने उनको यही कहा कि ये एक एंट्री है हमारी, आप चिंता ना करें, आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। जयपुर में 1,25,000 दुकानदार हैं। लोकसभा चुनाव में एक व्यापारी खड़ा होगा और आप सबके वोट गिरेंगे। तो एक वोट भी एक दुकानदार देता है तो 1,25,000 वोट उसको मिल जाएंगे। इतने वोट की ताकत अगर इन राजनीतिक पार्टियों के समझ में आ गई तो ये ऑनलाइन का समाधान ये निकाल देंगे और ये हमें मजबूर नहीं करेंगे कि हम राजनीति में आगे बढ़ें। ये हमें यहीं अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी भी अगर ये गंभीर नहीं हुए तो हम फिर लोकसभा के लिए 25 के 25 लोकसभा क्षेत्र में हमारे व्यापारी खड़े करेंगे। और समीकरण बिगाड़ने का तो काम आप समझ लीजिए, अगर व्यापारी एक तरफ हो गया तो सारे इनके समीकरण जो हैं वो सारे बिगड़ जाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव की बात करी, तो मैं जान सकता हूँ कि लोकसभा में आपकी क्या तैयारी है? आप किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे? लोकसभा में मुद्दे हमारे तय हैं। हमारे जो 20 मुद्दे हैं, जिसमें पहला तो ऑनलाइन का है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारे 60 साल का व्यापारी जो हो जाता है, जिसने सारी उम्र आपको कमा के दिया है, लिया कुछ भी नहीं है,
और समय भी उसने 8 घंटे नहीं दिए हैं बल्कि 18 घंटे दिए हैं। जो पैसा आपको कमा के दिया उस व्यापारी को कम से कम आप पेंशन दें। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि ये जो आप हमारे से पैसा कमाते हैं उसकी जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो व्यापारी को क्या दे रहे हो आप? दुकानदार व्यापारी को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो। आज आप पुराने से पुराना, मैं आपको बता दूं, आप चाहे आज गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, घर में जो कमाऊ पूत होता है उसकी अलग से मान सम्मान होता है। माँ होगी तो रोटी भी डालेगी तो उसके 2 चम्मच देसी घी ज्यादा डालेगी कि बेटा कमा के लेके आता है। पर हमारा दुर्भाग्य देखो व्यापारियों का कि हम इनको कमा के दे रहे हैं और ये हमारे को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। गाय को भी आप हरी घास दोगे तो वो दूध देती है, ये तो यहाँ पर सूखी घास भी नहीं दे रहे हैं व्यापारियों को और दूध दूहने के लिए आ जाते हैं टाइम पे। तो हम तो यही चाहते हैं कि व्यापारियों के साथ जो ये हो रहा है इतने सालों से वो तुरंत रुके। ऑनलाइन का हो गया, हमारी पेंशन की चालू होनी चाहिए। उसके अलावा बिजली आप सबको फ्री दे रहे हैं तो व्यापारियों को क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या व्यापारी भारतीय व्यापारी नहीं है? ये भारतीय दुकानदार नहीं है, कोई पाकिस्तानी दुकानदार है? वो इनको मिलना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियो में आप जो है जीएसटी इनसे ले लेते हैं, उसके बाद में इनकी दुकानें सील कर देते हैं कि साहब अनऑथराइज दुकान है। अरे जब आपने हमको सर्टिफिकेट दे दिया जीएसटी का, जब कारोबार करने का आपने हमें अनुमति दे दी, हम कारोबार कर रहे हैं, उसी समय आपको देखना चाहिए कि जहां हम कारोबार कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है। तब तो आप हमसे टैक्स ले लेते हैं। आप 12-12, 15-15 साल हो गए आप हमारे से टैक्स ले रहे हैं और अब हमारी दुकानें आप बंद कर देते हैं, दुकानें तोड़ देते हैं। तो ऐसे कई छोटे मोटे ऐसे मुद्दे हैं हमारे जिस पर आज तक किसी सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। और अब समय आ गया है क्योंकि अब ऑनलाइन धीरे धीरे रिटेल का व्यापार समाप्त कर रही है और ये बड़े इंडस्ट्री वाले जो है कॉर्पोरेट जगत उतर रहा है, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, हम लोगों को नहीं दे रही है। ये बाजार के बाजार समाप्त हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अब राजनीति के अंदर ये आके और यहाँ इनको बचाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। यहाँ दुकानदारों से आपका मतलब दुकानदारों से ही है या फिर जो अन्य छोटा व्यापार करते हैं यहाँ उनको पर आप? ठेले वाला, खोमचे वाला, बेचारा गोलगप्पे बेचने वाला, जो सड़क पे मोची बैठा हुआ है वो, हमारे सारे सब्जी वाला, ये आपके होलसेलर जितने हैं आप ये ले लीजिए, यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरर है, आप देखिए दुकान पे माल बिकता है तो वापस ऑर्डर जाता है फैक्ट्री में, तो लेबर को काम मिलता है। अब जब बाजार के अंदर ग्राहक नहीं है, माल नहीं बिक रहा है, तो आप ये देखिए कितनी फैक्ट्रियां हैं, जो होम इंडस्ट्री भी है, लघु उद्योग भी, सारे के सारे बेकार हो रहे हैं। ये सरकारें ध्यान दे नहीं रही है और इन सबको बचाने के लिए हमें राजनीति में आना पड़ेगा। अगर इन्होंने हमें गंभीरता से नहीं लिया तो आगे परिणाम हो सकता है बहुत गंभीर हो, इनके लिए भी और हमारे लिए भी। हम तो आप मान के चलो कि अगर ये नहीं माने तो धीरे धीरे ये सारा रिटेल का व्यापार खत्म हो जाएगा। इसको रोकने का हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि हम आपको 75 साल से कमा के दे रहे हैं, हमारे कमाए हुए पैसे से ही आपने सरकारें चलाई हैं, एसी में बैठे हैं, गाड़ियों में घूमे हैं, हेलीकॉप्टर में चले हैं। अब जब हमारे ऊपर आ गई है तो हमें बचाने के लिए आप गंभीर होइए और हमें बचाइए। सर आपने बात करी चुनाव की। चुनाव लड़ने या फिर आगे लड़ने की तैयारी में आपका वोटों का गणित क्या कहता है? आपको कितने वोट मिल सकते हैं? वोटों का गणित हमारा, जैसे अभी आप लीजिए, जिस टाइम हमने अभी पर्चा भरा था उस टाइम हमने सिर्फ यही सोचा था, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स। जो हमारे 10 समर्थक हैं फॉर्म भरते हुए जो हमारे हैं, हम ये मान के चले हैं कि हम दोनों जो उम्मीदवार हैं उनको 10-10 वोट ही मिलेंगे। हमें 11वें वोट की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हम सिस्टम में जाना चाहते थे और हम दिखाना चाहते थे कि अब हम सिस्टम में आ गए हैं, ताकि आगे से इनको मालूम चले, दोनों राजनीतिक पार्टियों को, कि ये जो दुकानदार कहते हैं हंसी मजाक में नहीं है, अब ये आ गए हैं मैदान में। तो जब हम मैदान में आ जाएंगे तो ये हमें गंभीरता से लेंगे। और मैं समझता हूँ ऑनलाइन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर ये लोग दोनों चाहेंगे, सरकारें, कांग्रेस बीजेपी दोनों, तो इससे निजात मिल सकती है। आने वाली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जब रोड शो करने जाते हो तो कहाँ जाते हो? आपको बाजारों में रोड शो करने पड़ते हैं, आप गली मोहल्लों में नहीं जाते हो। तो अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि रोड शो आप करने जाओ और दुकानदार काले झंडे लगा के बैठ जाए। तो इसलिए आगे सब हमारे लिए भी सारे रास्ते खुले, इनके लिए भी सारे रास्ते खुले हैं। हम लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं है, लेकिन अगर हमारे दुकानें बंद हो रही है और उसमें ये बंद करने में हमारी जो है
बंद होने में कि दुकानें बंद हो जाए, अगर ये चाहेंगे तो फिर हम भी यही चाहेंगे कि हमारी दुकानें किसी तरह बंद ना हो, उसको बचाने का हम भी प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।